We have a 1.5 liter GDI on which we are working on. We had showcased that in the Auto Expo. We are in the process of developing the engine. मिस्टर शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स के एमडी, इन्हें ऑब्वियसली हर चीज पता है कंपनी के अंदर अंदर की, क्या क्या कंपनी बनाने वाली है, क्या क्या कंपनी में कूल चीजें होने वाली है। तो इसलिए इनका एक नया इंटरव्यू हुआ है एक्को ड्राइव के चैनल पे। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। टाटा मोटर्स बेटिंग बिग ऑन न्यू लॉन्च, इंटरव्यू विद मिस्टर शैलेश चंद्र एमडी ऑफ टाटा मोटर्स। तो इस वाले इंटरव्यू में काफी सारी तगड़ी तगड़ी बातें पता चली है टाटा मोटर्स के बारे में, जो कि अगर आपको पता चले आप भी काफी एक्साइटेड होगे, काफी आपको मजे आएंगे। Not only GNCAP has given us 5-star rating for both the cars, but they are the highest ever score that the two cars have achieved in India. जिसमें सबसे पहले इनकी सफारी और हैरियर की 5 स्टार एनकैप रेटिंग की बात हो रही है। काफी कूल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके बारे में हम बात करने नहीं है। हम आए अब आपके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। 5 स्टार रेटिंग क्या बड़ी बात है भाई, आजकल मैं अपनी गाड़ी में ले आऊंगा जगमग मोटर्स पे जाके भाई उस वाली वीडियो को चेकआउट करना, काफी मजे आए थे उसको बनाने में। तो ये तो चलो ठीक है, पर इसके बाद मिस्टर शैलेश चंद्र जी ने बोला कि पहले जब सफारी 2021 में लॉन्च हुई थी तो वो उस टाइम ही इन दोनों कार्स का एनकैप रेटिंग करने वाले थे, पर फिर इन्हें पता चला कि ग्लोबल एनकैप के जो नॉर्म्स है चेंज होने वाले हैं आने वाले दिनों में। क्या हम अभी गाड़ी को टेस्ट कर ले और फिर उसकी एनकैप रेटिंग लाए, या फिर हम आने वाले दिनों में गाड़ी को टेस्ट करने के लिए भेजे जब नॉर्म्स थोड़े और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और स्ट्रिक्ट वाले नॉर्म्स में हम और बढ़िया सेफ्टी रेटिंग स्कोर करें और जो सारे कार मेकर है उनको दिखा दे व्हाट इज द रियल पावर ऑफ आवर सेफ्टी। मैं ऐसे सोच रहा था भाई, क्या पता कि जो हैरियर और सफारी है उसकी ऐसे बहुत गंदी रेटिंग हो, तो इसलिए टाटा मोटर्स उसे टेस्ट ना कर रहे हो, पर भाई बहुत तगड़ी रेटिंग है, लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो इसलिए टाटा मोटर्स ने थोड़ी देर लगाई थी टेस्ट करने के लिए। फिर इनसे पूछा गया कि इंडिया में पेट्रोल की पेनिट्रेशन काफी बढ़ रही है, इंडिया में लोग काफी पेट्रोल को प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डीजल, क्योंकि उसमें टैक्सेस कम है, उसकी लाइफ ज्यादा है इंडियन मार्केट में। तो भाई टाटा मोटर्स क्यों नहीं लॉन्च करे पेट्रोल ऑप्शन अपनी हैरियर और सवारी में? तो इसका इन्होंने जवाब दिया कि जो ये वाला सेगमेंट है जिसमें हैरियर और सवारी आती है, It's work in progress. We have a 1.5 liter GDI on which we are working on. इस वाले सेगमेंट में अराउंड साल की 2 लाख कार्स बिकती है और उसमें 80% कार डीजल की बिकती है। तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमने जो कार्स लॉन्च करी है डीजल में, तो ऑलरेडी जो 80% कस्टमर है उनको वो वाली कार्स टारगेट करती है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। पर जो एक्स्ट्रा 20% कस्टमर है हम उन्हें भी टारगेट करेंगे, क्योंकि वो वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में लोग पेट्रोल ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू डीजल, क्योंकि डीजल हमारी सरकार को बहुत गंदी लगती है। तो इसलिए ये ब्रांड अपने 1.5 लीटर वाले GDI इंजन पे काम कर रहा है। अभी भी ये इंजन डेवलप नहीं हुआ, अभी इस पे काम कर रहा है और अभी फिर इसको डेवलप करके नॉर्मल प्रोडक्शन में लाने में और बाकी कार्स में डालने में काफी टाइम लगने वाला है, 1 साल से ऊपर लगने वाला है, 1.5 साल के आसपास। तो आप मान के चलो कि टाटा हैरियर और सफारी में अगर आपको पेट्रोल लेना है तो आपको एटलीस्ट 2025 तक रुकना पड़ेगा। 2025 तक हम सोच रहे थे भाई इतने महीनों से, 2022 से, कि भाई इन दोनों कार्स में पेट्रोल ऑप्शन आने चाहिए ताकि भाई बढ़िया हम पेट्रोल के मजे ले और थोड़े इन कार्स का प्राइस रिड्यूस हो। अभी 2025 में आना है, तब तक तो भाई इनका प्राइस इंक्रीज ही ना हो जाए। तो यार ये थोड़ी दिक्कत है, काफी स्लो चल रही है मेरे ख्याल से इनकी पेट्रोल की डेवलपमेंट, पर ऑलरेडी इनकी जो प्रोडक्शन है काफी ऐसे भरी हुई है, तो इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है उसे बनाने में। पर इसके बाद ये कहते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनमें इनके मार्जिन काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब जो इनकी बैटरीज इस्तेमाल हो रही है गाड़ी में वो इंडिया में लोकली बन रही है, और इंडिया में लोकली सब्सक्राइब भी बन रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो, काफी बढ़िया मेड इन इंडिया सब्सक्राइब बटन है अरिस्टो कार का, कर लो भाई और एक रियल कम्युनिटी मेंबर बन जाओ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो इसके अलावा क्योंकि इनकी बैटरीज और कंपोनेंट्स अब इंडिया में काफी बनने लग गए हैं और क्योंकि मटेरियल कॉस्ट काफी कम आ गई है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स में इनके मार्जिन काफी बढ़ गए हैं। तो इसलिए जो अब नया वाला टाटा मोटर्स के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें इनके मार्जिन काफी बढ़े हुए होंगे। तो भाई हो सकता है कि उस टाइम तक टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना काफी सही है, क्योंकि मार्जिन अगर बढ़े होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, शेयर के बढ़ने के चांस है, बढ़िया पैसे कमाने के चांस है। मेरे पास अब वैसे काफी कमी है टाटा मोटर्स के शेयर, क्योंकि भाई मैंने कई और लगा दिए, बताऊंगा नहीं कहाँ पे लगाए। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता मैं बिल्कुल भी, कार बाइंग एडवाइस देता हूं मैं, ये कार चैनल है, फाइनेंशियल चैनल नहीं। फिर इसके बाद इनसे पूछा गया नए नए सेगमेंट्स के बारे में जहाँ पे अपनी कार्स को लॉन्च करने वाली है, तो इन्होंने कह दिया कि इन्होंने ऑलरेडी 2 अपने नए प्रोडक्ट्स को शोकेस कर दिया ऑटो एक्सपो में, जो कि कर्व है और सिएरा है। कर्व इन्होंने कह दिया कि 2024 में लॉन्च होने वाली है, सिएरा 2025 में लॉन्च होने वाली है। तो कंफर्म होता है कर्व आने वाली है अगले अराउंड कुछ महीनों में, सिएरा आने वाली है अगले अराउंड 1.5 साल में। तो 2 तगड़ी तगड़ी कार्स आने वाली है इस ब्रांड की, और कर्व की जो टेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई है, उसके स्पाई शॉट्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं, काफी ऐसे मजेदार लग रही है गाड़ी। पर फिर इन्होंने और कंफर्मेशन दी कि टाटा मोटर्स और सेगमेंट्स भी एक्सप्लोर कर रहा है जहाँ पे वो आज तक आए नहीं है। तो टाटा मोटर्स अगर आप देखें 2 ही सेगमेंट है जहाँ पे अभी तक आए नहीं है, जो कि सेडान्स वाला है और एमपीवीज वाला है। सेडान वाले सेगमेंट में इनकी टिगोर तो आती है ऑब्वियसली, पर वो काफी छोटी कॉम्पैक्ट सेडान है, प्रॉपर होंडा सिटी लेवल या फिर वर्टस लेवल की सेडान हो सकती है। पर मैं एडवाइस करूंगा टाटा मोटर्स को मत ही लॉन्च करना, क्योंकि टाटा मोटर्स का ब्रांड नेम जो है काफी साइनोनिम बन गया है एसयूवीज के लिए और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। सेडान भाई इतनी कुछ खास लग नहीं रही मेरे ख्याल से,
या मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, पता नहीं। सेकंड बचता है ऐसा सेगमेंट एमपीवीज वाला, वो काफी इंडिया में ग्रो कर रहा है। इंडिया में जो कार्निवल वगैरह है या फिर हाई क्रॉस वगैरह है, इनकी डिमांड काफी हाई हो गई है। तो इसलिए हो सकता है टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में एक बढ़िया एमपीवी को लॉन्च करता है अराउंड 20-22-25 लाख के प्राइस में। उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करता है जिसमें तगड़ी रेंज है, बढ़िया कंफर्ट है और बढ़िया भाई टाटा मोटर्स की एमपीवी हमें देखने को मिलती है जो कि कंफर्ट फोकस्ड हो और बढ़िया ऐसे पीछे बैठने के फोकस्ड हो। पर भाई आप बताना, आप क्या सच में लोगे टाटा मोटर्स की एमपीवी अगर वो लॉन्च होती है? मुझे भी पता नहीं कैसी लॉन्च होने वाली है। शायद जो एवेन्यू है इनकी, वो आप कह सकते हैं कि इनकी एमपीवी हो सकती है शायद, क्योंकि वो जो डिजाइन है थोड़ा बहुत एक एमपीवी जैसे ही है उसका, एकदम सीधी रूफ लाइन, पीछे एकदम ऐसे खत्म सी लुक्स, सामने ऐसे स्ट्रीमलाइन सी लुक्स। क्या पता भाई हमने इनकी नई वाली एमपीवी ऑलरेडी देख ली हो इनके ऑटो एक्सपो में, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर इनसे पूछा गया इनके प्रोडक्शन के बारे में, मतलब इनके प्लांट्स के बारे में। Sanand 2, which is the one which we acquired from Ford, is getting ready for operationalizing it in the next calendar. तो इन्होंने बताया कि इनके फिलहाल 2 एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, एक सानंद में है और एक पुणे में है। दोनों प्लांट्स ऑलमोस्ट अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है और अब जो इनका फोर्ड वाला प्लांट है उस पे काम स्टार्ट हो गया है, जो कि अगले साल तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे ब्रांड अपने आउटपुट को बढ़ा पाएंगे, अपनी कार्स को और बढ़िया प्रोड्यूस कर पाएंगे और इंडिया में बढ़िया बढ़िया बेच पाएंगे। और मेरे ख्याल से अगले साल तक जो इंडियन कार मेकर्स है उनकी गाड़ियों के प्राइस थोड़े रिड्यूस होंगे। हर एक गाड़ी के प्राइस मेरे ख्याल से रिड्यूस होने चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा महंगे हो गए इंडिया में गाड़ियों के प्राइस। फिर इनसे पूछा गया कि इनके कंपटीशन का एक और इंडियन कार मेकर है जो कि बाहर अपनी कार्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या इनके भी प्लान्स है अपनी गाड़ियों को बाहर एक्सपोर्ट करने के? We should examine the developed market because they will transition to electric faster. तो इन्होंने कहा कि अपनी जो आईसी इंजन वाली कार्स है, मतलब इनकी जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली कार्स है, उनको एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। इन्हें भी पता भाई बिकने नहीं वाली ऑब्वियसली। बाहर और बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स है जो कि सेम प्राइस में ज्यादा बढ़िया गाड़ी ऑफर कर रही है, स्पेशली चाइनीज कार मेकर, तो इसलिए ये थोड़े डर रहे हैं और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सही स्टेप है ये। पर ये ब्रांड कह रहा है कि जो इनकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं ये उन्हें एक्सपोर्ट करने का काफी सोच रहे हैं बाहर की मार्केट में, क्योंकि बाहर अगर आप देखें एक एवरेज इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट $30,000 का है, 25 लाख रुपए का है। इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां 8, 10, 15 लाख रुपए की आती है। तो अगर जो कस्टमर अपनी एक सेकेंडरी गाड़ी ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं अराउंड 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की, उन्हें हम 10-12 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं जिसमें बढ़िया रेंज है, बढ़िया रिलायबिलिटी चलो ठीक है कस्टमर सर्विस भी चलो ठीक है और बढ़िया रेंज है तो क्यों ना कस्टमर ले। अरे भाई किसने मुझे बद्दुआ दे दी क्या? तो ऑब्वियसली वो वाले लोग इन वाली कार्स को लेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स है ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग नेशंस में बेचेंगे जैसे महिंद्रा कर रही है, जो ऐसे मतलब मान लो साउथ अफ्रीका है या फिर न्यूजीलैंड वगैरह, जहाँ पे अभी थोड़े पेनिट्रेशन कम है ऐसे नई नई ब्रांड्स की, तो इसलिए वहाँ पे कार्स बेचना काफी आसान है। ये ब्रांड डायरेक्टली जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन है, फॉर एग्जांपल अमेरिका या फिर यूके, जहाँ पे ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम काफी हाई है, काफी लोग ऐसे अमीर है, वहां पे अपनी कार्स को बेचेंगे, क्योंकि वहां पे बजट काफी ज्यादा लोगों का गाड़ी पे खर्चने का। अगर उन्हें सस्ती गाड़ी मिलती है, क्या पता वो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे और लोगों को पसंद आए, तो इसलिए ये इनकी स्ट्रैटेजी है। टाटा मोटर्स की एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। अभी फिलहाल बाहर की मार्केट में महिंद्रा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, टाटा मोटर्स ने कुछ नहीं करा, तो अभी भाई महिंद्रा कोई बिन जाता है। और लास्ट में फिर इनसे पूछा गया कि जैगुआर लैंड रोवर भी इलेक्ट्रिक कार्स पे काफी बढ़िया काम कर रहा है, टाटा मोटर्स भी कर रहा है, तो क्या दोनों ब्रांड की एक सिनर्जी हो सकती है? दोनों ब्रांड्स मिलके क्या कुछ बढ़िया काम कर सकता है? We are exploring synergies mainly for the pure EVs. हाँ भाई, दोनों ब्रांड्स मिलके काफी बढ़िया काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, और अभी दोनों ब्रांड्स के बीच में बातचीत चल रही है, काम चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें कोई नई टेक्नोलॉजी मिले जो कि दोनों ब्रांड्स ने मिलकर डेवलप करी है, जिसे जैगुआर लैंड रोवर की कार सस्ती होगी, काफी बढ़िया मजा आएंगे, टाटा मोटर्स की कार्स में बढ़िया ब्रांड नेम आएगा और टेक्नोलॉजी आएगी। और मेरे ख्याल से मैं क्या एडवाइस देता हूँ, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर इनकी है, तो इन्हें इंडिया में एक लोकल उसकी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहिए ताकि इंडियंस को सस्ती मिले गाड़ी। जो रेंज रोवर स्पोर्ट इंडिया में 2 करोड़ की आ रही है, बाहर भाई मात्र 80 लाख रुपए की है, हमें तुम 1 करोड़ 20 की दे दो यार, 2 करोड़ की कौन लेगा यार 80 लाख रुपए वाली गाड़ी। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।